एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ल्यू किंगर के अंदर वापस से गोल्डन ड्रैगन क्यू आने लगी होती है, जिसे ये पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। और लीलो जो होता है फिर पूछता है कि आखिर तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है। तुम ल्यू किंगर जो होती है ये कहती है कि इससे मुझे तो अभी ज्यादा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि कोई ना, वैसे भी गोल्डन ड्रैगन क्यू की जो मिस्ट्री है वो हमारी सोच से परे है, कम से कम हम लोग इसे वापस से हासिल कर पाए। और हाँ ब्रदर लिन, हम यहाँ पे एक साथ आए थे तो यही ठीक रहेगा कि हम लोग साथ में ही लौट के भी जाएं, और अगर हमें मौका मिलता है तो मैं पक्का तुम्हें पार्टी दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन सुई जो होता है बेहोश हो जाता है। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि अरे ये तो अभी से ही बेहोश हो गया, लगता है कि इसका दिमाग जो है वो ठिकाने पे नहीं है। तो क्वीन ज़ीलो जो होता है ये कहता है कि तुमने सच में इसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड किया है, फिर वो चाहे बॉडी हो या फिर स्पिरिट। और तभी लीलो जो होता है ये कहता है कि ये ऑक्टागोनल गोल्डन लाइट शील्ड है, इसलिए इसको थोड़ा सा रिपेयर करने के बाद अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या तुम इसे लेना चाहोगे। तो इस पर क्वीन ज़ीलो मना करते हुए कहता है कि मेरे पास पहले से ही बैटल आर्मर है, इसलिए तुम इसे अपने पास ही रख लो। जबकि इस तरफ हम ल्यू किंगर को देखते हैं जो कि उस गोल्डन लाइट के पास चली जाती है जहाँ पे वो टोकन सा ग्लो कर रहा था, और इसे लेते हुए ये सोचती है कि मैं माउंटेन बस वर्शिप करने के लिए ही नहीं आई थी, लेकिन अब जब मेरे पास ये है तो अब मदर भी लीलो की तरफ अलग तरीके से देखना शुरू करेंगी। और आपने सच में लीलो का अंडरएस्टिमेट किया था, तो अब आप देखना कि आखिर अब आप कितना ज्यादा एम्बेरस हो जाएंगी। और तभी हम देखते हैं कि बाकी की पीक्स जो होती हैं ये अभी भी बैटल कर रही होती हैं कि तभी गोल्डन लाइट जो होती है फोर्थ पीक की वो गायब हो जाती है। और इस चीज को देख के कुछ जने कहते हैं कि ये तो लिन सुई के लिए नॉर्मल था, और एक बार ही जो सारी बैटल्स खत्म हो जाती है तो लाइट स्क्रीन जो होती है वो भी गायब होने लगती है। और जैसे यहाँ पे सभी लोग यूलांग को देखते हैं तो चौंक जाते हैं, जबकि इन लोगों ने लिन सुई को बांध के रख रखा था। और ये लोग लिन सुई को देख के कहते हैं कि अरे वो तो लिन सुई है ना, क्या वो हार गया है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इस सभी लोग काफी हैरान परेशान होते हैं और यूलांग की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि लिन सुई जो है इसने सारी उन टीमों को हरा दिया था जिस किसी ने भी इसको चैलेंज करने की हिम्मत की थी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ये इतनी आसानी से हार जाए। और वैसे भी जो इसने किया है उसकी वजह से जिया किंगडम ने इसकी बस मौत ही इंतजार कर रही है, तो ये जो हार गया तो इसका मतलब तो यही है कि इसका जो अपोनेंट है उसने इतनी पावर दिखाई है जो कि इसको हराने के लिए काफी थी। इसलिए अब हमें अपने अपने किंगडम में अपने साथियों को बता देना होगा कि हमें होली ग्रेल बैटल में सबसे पहले इसी लड़के से निपटना होगा। और जब ये सभी लोग मनी मन यूलांग से निपटने के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी हम रियल यूलांग को देखते हैं जिसकी छींक छींक के हालत खराब हो गई होती है। और तभी आसमान से गोल्डन लाइट गिरने लगती है। तो लीलो और भी कहते हैं कि सभी लोग देखो और तैयार हो जाओ, अब हम बाहर जाने वाले हैं। और फिर क्या तो ये सभी लोग लौट के जाने लगते हैं, जबकि लीलो जो होता है जाते हुए सोचता है कि अरे जो बचा हुआ दाव गोल्ड था वो अपने आप ही उड़ के बाहर आ गया है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो दाव गोल्ड होता है ये गोल्डन मिस्ट में बदल जाता है और तुरंत ही लीलो की बॉडी के अंदर जाके मर्ज होने लगता है, जिसकी वजह से इसका जो वाटर रेजोनेंस और वुड रेजोनेंस जो होता है ये भी स्ट्रॉन्ग होने लगा था। और देखते ही देखते लीलो जो होता है पैटर्न जेनेसिस टायर 5th पैटर्न पे ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसके बाद हमें गोल्डन ड्रैगन बैंक प्लाजा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो और बाहर आ गए होते हैं। और ये काफी खुश होते हुए मन में कहता है कि वाह क्या बात है, मैं ब्रेक थ्रू करके पैटर्न जेनेसिस टायर 5th पैटर्न पे पहुंच गया हूँ। और वाकई में गोल्ड इन्फ्यूजन टेक्निक के जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और एक तरीके से इसने मेरे 2-3 महीने की ट्रेनिंग के टाइम को बचा लिया है। और इसके साथ ही साथ मेरी जो इंजरी से कल्टीवेशन लेवल है वो सब रिकवर हो चुका है। और लीलो खुश हो ही रहा होता है कि ये रिकवर हो गया, तभी इसको ध्यान आता है कि अगर ये रिकवर हुआ है तो लिन शियो भी रिकवर हो गया है, और इसी वजह से परेशान हो जाता है। मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और लिन शियो जो होता है काफी तेजी से ल्यू किंगर की तरफ बढ़ने लगा होता है, जबकि लीलो जो होता है इस चीज को देख के हैरान होते हुए सोचता है कि मैं रिकवर हो गया हूँ, तो इसका मतलब ये भी है कि लिन शियो भी रिकवर हो गया है। और लगता है कि वो कमीना क्विंगर को होस्टेज बनाने की कोशिश कर रहा है, और वाकई में काफी बुरा हुआ जो ये मेरे से ना सिर्फ दूर है बल्कि तेज भी है। और तभी हम देखते हैं कि लिन शियो जो था जैसे ही ल्यू किंगर की तरफ आगे बढ़ता है तो ये इसके ऊपर किसी तरीके का काफी तेज वाला प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी काफी बुरी हालत हो जाती है। जबकि इस सब ल्यू किंगर जो थी जैसी की वैसी खड़ी रहती है, और लीलो जो था हैरान होते हुए यू होंगजी की तरफ देखने लगता है, क्योंकि यू होंगजी ही इसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल रही थी। जबकि इसका जो वाइस मैनेजर होता है वो कहता है कि लिन सो आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जबकि लीलो जो होता है यू होंगजी को देख के सोचता है कि
अरे ये तो यू होंगजी है और एक मार्किस लेवल पावर हाउस का ये प्रेशर होता है और ये मेरा पहली बार है जब मैं इसे इतना ज्यादा गुस्से में देख रहा हूँ। और तभी यू होंगजी जो होती है ली क्विंगर के पास आ जाती है और पूछती है कि क्विंगर आखिर क्या हुआ है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ये कहता है कि क्या लिंसो ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था और तुम्हारी गोल्डन ड्रैगन की को तुमसे छीन लिया था। और फिर ये अपने बेटे के ऊपर भड़कते हुए कहता है कि तुम निकम्मे कहीं के, आखिर तुमने क्या किया है। तो इसका बेटा जो होता है घबराते हुए कहता है कि फादर आखिर मुझे कैसे मालूम हो सकता है, इसने तो हमको भी धोखा दिया था। और तभी यू होंगजी जो होती है कहते हैं कि गार्ड्स इसको ड्रैगन प्रिजन में ले जाओ और जिस भी तरीके के पैतरे को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े उसको इस्तेमाल करो जिससे कि इससे एक एक चीज को उगलवाया जा सके। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि लिंसो की वाकई में काफी बुरी हालत हो गई होती है और इसको घसीट के यहाँ से ले जाया जा रहा होता है और इस चीज को देख के लीलो जो होता है खौफ में आ गया होता है। और तभी यू होंगजी जो होती है अपनी डरावनी गुस्से वाली आवाज में कहती है कि लीलो, और वाकई में काफी गुस्से वाली नजरों से लीलो को ही देख रही होती, जिस वजह से लीलो की काफी गंदी वाली फट जाती है और ये सोचता है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरा अंत होने वाला है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।